अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फुल अंग्रेज बनो की एपिसोड 7 के साथ आपके टीचर बिलाल अहमद वारिस अंग्रेज का पोता फिर से हाजिर है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमारी जो है ऑलमोस्ट 6 क्लासेस जो है, मतलब जो 6 लेक्चर्स हैं वो डन हो चुके हैं और आई होप कि इन 6 क्लासेस के अंदर आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। ठीक है, और अगर ये आपकी पहली वीडियो है, मतलब अगर अभी आपने इससे पहले कोई क्लास नहीं देखी मेरी और ये आपकी पहली वीडियो है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो कंप्लीट देख लें। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी सी दुश्वारी हो। अगर दुश्वारी ना हो तो फिर तो अच्छी बात है, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपको समझने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, तो मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि मैं वीडियो के एंड में जो है ना प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ। आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप जो है क्या कर सकते हैं, जाकर वो पूरी वीडियोस जो है वो वॉच कर सकते हैं, जिससे ये होंगे कि आपके जो डॉट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर है 7। अच्छा, आज की जो क्लास है, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। किस लिए? स्पोकन इंग्लिश के अंदर मतलब कुछ ऐसा समझ लीजिए, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो मैं खड़े होकर मैं क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और मैं बगैर माहिर हुए मैं इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दूँ? जो भी कोई काम करता है या जो भी कोई काम थोड़ा प्रोफेशनली वे में जाकर करता है, वो क्या होता है, पहले उस काम के अंदर थोड़ा सा अच्छा होता है, थोड़ा सा माहिर होता है, उसके बाद वो जाकर कोई काम करता है। ऐसा ही है, मैं खोल देता हूँ, मसला नहीं है। चले आ जाए तार देखकर। वालेकुम अस्सलाम। चले, कोई भी जो काम करता है, कोई सा भी वो काम कर रहा हो, वो क्या करता है, वो उस काम के अंदर माहिर होता है। ठीक है, मतलब ऐसा आप मान लीजिए कि आप अपने बारे में आप बताना चाह रहे हैं, ठीक है, कि मैं जो हूँ ना, मैं बाइक को चलाने में बड़ा माहिर हूँ, मैं बाइक चलाने में बड़ा अच्छा हूँ। ठीक है, या मान लीजिए आपकी कोई दूर की कज़न है, वो मेहंदी लगाने में बड़ी अच्छी है, तो आप उसके बारे में बता रहे हैं कि मेरी जो कज़न है ना, वो फूला वाली कज़न, वो खाला की बेटी, फुप्पो की बेटी, वो जो है ना, वो मेहंदी लगाने के अंदर बड़ी अच्छी, वो मेहंदी बहुत अच्छा लगा लेती है, या वो मेहंदी लगाने में बड़ी माहिर है। ठीक है, या फिर आप अपनी अम्मी के बारे में बता रहे हैं, यार मेरी अम्मी जो है ना, मेरी अम्मी यार वो भिंडी पकाने में बड़ी माहिर है। सब खाने पकाती है, अच्छा लगता है, मैं खाता हूँ, लेकिन जब भिंडी पकाती है, हाँ, मैं तो बस अपनी ना उंगलियां चाटता रह जाता हूँ। है क्या फ्लेवर होता है उनके हाथ में, क्या जायका होता है उनके हाथ में। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से मान लीजिए जब हम लोग क्लास में होते थे, जब हम लोग स्कूल में हुआ करते थे, तो उस वक्त क्या होता था, स्कूल के अंदर मैथ से ना बहुत सौ को चिढ़ होती है। ठीक है, मुझे भी थी, मैथ में मज़ा नहीं आता था। ठीक है, हाँ, मैथ से क्या होता था, चिढ़ होती थी। लेकिन वो क्लास के अंदर एक बच्चा होता था जो चश्मा वश्मे लगा के बैठा हुआ था, छोटे से कद का होता था, और वो क्या होता था, वो मैथ के अंदर बड़ा माहिर होता था। उसको जो भी मैथ का तुम सवाल निकाल के दे, तो वो हर सवाल मैथ का सॉल्व कर। हम कहते ना, अबे ये तो मैथ का कीड़ा है, ये मैथ में बड़ा माहिर है, ये मैथ के अंदर बड़ा अच्छा है। तो जब आपको इस तरह का जुमला कहना हो ना कि कोई बंदा फुला काम के अंदर अच्छा है, कोई बंदा फुला काम के अंदर माहिर है, कोई बंदा ये तो फुला काम के अंदर कीड़ा है, कीड़ा मतलब वो एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि वो इस काम के अंदर बड़ा अच्छा है, या उस काम में वो चीता है, इस तरह भी कह रहे होते हैं। ये तो मेरा भाई बादशाह, ये तो क्या चीज़ में अच्छी हो तुम हाँ, ये मेडिकल स्टोर। ठीक है, ये तो भाई दवाई वगैरह बताने में ये मेरा भाई तो चीता है। ठीक है, ये मेरा भाई राइडिंग करने के अंदर ये चीता है, ये मेरा भाई वो चाय पकाने के अंदर बड़ा माहिर है। इस तरह के जो जुमले होते हैं कोई मसला नहीं होता है। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं जिसमें आपको किसी इंसान की काबिलियत बतानी हो, या ये बताना हो कि वो उस काम के अंदर थोड़ा सा अच्छा है, माहिर है, उसको बताने के लिए इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, फ्रेज यूज़ किया जाता है, द फ्रेज ऑफ गुड एट। मतलब जब आपको ये बताना हो ना कि कोई इंसान किसी काम के अंदर अच्छा है, माहिर है, चीता है, कीड़ा है, ये सब बताना हो, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे आप? गुड एट का फ्रेज यूज़ करेंगे। मतलब जो अंग्रेज़ है ना, मतलब हम फुल अंग्रेज़ बनो का 90 डेज फुल अंग्रेज़ बनो का कोर्स जो लेकर चल रहे हैं, तो जो अंग्रेज़ है, जब उनको किसी काम के अंदर मतलब किसी इंसान की काबिलियत वगैरह बतानी हो ना, तो वो कौन सा फ्रेज़ का यूज़ करते हैं? वो गुड एट के फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए आगे चलते हैं। अब हमें पता है कि कोई भी फ्रेज़ हम यूज़ कर रहे हैं, कोई सा भी फ्रेज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं, उस फ्रेज़ का एक स्ट्रक्चर होगा, उसका एक स्ट्रक्चर होगा ना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से आप समझोगे कि एक्चुअल में, चलो मान लिया गुड एट है, अब जब पता है कि बस गुड एट है, तो क्या बस गुड एट देख के पता लग जाएगा कि माहिर होना, अच्छा होना? क्या
हर ज़ुबान का एक स्ट्रक्चर होता है ना, तो अब आपको डेफिनेटली उसका स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा कि अंग्रेज़ी उसको यूज़ तो करते हैं, लेकिन यूज़ किस तरह करते हैं, तो वो देखने के लिए आपके सामने जो स्ट्रक्चर है वो मौजूद है। स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। जिन्होंने कल वाला क्लास देखा है, जिन्होंने कल वाली क्लास के अंदर थे, अगर आप लोगों ने भी कल वाली वीडियो देखी होगी तो आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले सेंटेंस के अंदर क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो भी आपका काम करने वाला, यानी जिसके बारे में आप बता रहे हैं, जो काम करने में क्या है, माहिर है, अच्छा है, सब्जेक्ट की जगह पर वो आएगा। फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। ये किस पर डिपेंड करता है? आपके सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। उसके बाद जाके गुड एट आएगा। अब ये गुड एट क्या है? ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, हाँ। और ये जो होता है ये एडजेक्टिव फ्रेज है और ये इस स्ट्रक्चर का नाम है। गुड एट ये आएगा जो ये बताएगा कि ये इस काम में अच्छा है, माहिर है। उसके बाद क्या आएगा? या तो वर्ब आएगा या फिर ऑब्जेक्ट आएगा, आपकी मर्जी है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोई काम लेकर बताएं, मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक काम के अंदर माहिर है, जैसे मेरा भाई जो है वो मैथ सॉल्व करने के अंदर माहिर है, तो वर्ब आपको लगाना पड़ेगा, जो भी सॉल्व करना है, जो भी काम है। और आप सिंपल बताना चाह रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब मेरा भाई मैथ के अंदर माहिर है, ये नहीं कि सॉल्व करने में माहिर है, पढ़ाने में माहिर है, मैथ को छापने में माहिर है ना, पेपर चल रहा है, छपाई वपाई चल रही है, सही है, कुछ भी करने के अंदर माहिर है। तो इस तरह वाली जो चीज़ें होती। अच्छा चलो, इस स्ट्रक्चर को आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर की बेस पर। और अगर आप लोग देख रहे हैं और आपको स्ट्रक्चर समझने में थोड़ी सी भी परेशानी हो रही है, तो एक काम ये कीजिएगा कि आपको जो भी प्लेलिस्ट सेंड करूंगा उसके अंदर वीडियो नंबर 2 को देख लीजिएगा। आई होप वीडियो नंबर 2 के अंदर ही हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, SVO रूल के नाम से वो वीडियो होगी, उसको देख लीजिएगा। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। इन लोगों के भी ऐसे ही हुए हैं, ऐसा ही है ना, क्लियर है ना, शाबाश। अच्छा जी, मैं एक सेंटेंस कहता हूँ, मैं एक सेंटेंस कह रहा हूँ। अब ना थोड़े से ना आला वाले सेंटेंस बनाते हैं ना, बहुत हो गया, मैं ये करने में माहिर हूँ, स्पीकिंग में माहिर हूँ, बोलने में, अब थोड़ा अच्छा वाला बनाते हैं। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो हूँ ना, मैं क्या करने में माहिर हूँ? मैं कहता हूँ कि मैं गाना गाने में माहिर हूँ। मैं किसके अंदर माहिर हूँ? गाना गाने। वैसे तो मेरी आवाज़ मतलब अच्छी है माशाल्लाह, हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं गाना गाने में माहिर हूँ, ठीक है, गाना गाने में अच्छा हूँ, गाना गाने में चीता हूँ। अब ये बताओ गाना गाने के अंदर अच्छा कौन है, माहिर कौन है? मैं हूँ ना, मैं हूँ। सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर क्या मांग रहा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी काम करने वाले, यानी जिसके बारे में बात किसके, मेरे बारे में हो रही है, मैं काम करने वाला हूँ, मैं माहिर हूँ, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? आई हो जाएगा। ऐसा ही है। अब मुझे कोई अल्लाह का बंदा ये बता दे कि आई के साथ इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा? इज। आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा। तभी तो होता है ना, आई एम बिलाल, आई एम हैंडसम, सही है, आई एम सुपरस्टार, ठीक है। जिस तरह से भी आई के साथ क्या आएगा? एम आ गया, ठीक है, एम आ गया। अब सब्जेक्ट का काम हो गया, सब्जेक्ट आ गया, एम भी इधर से आ गया। अब आगे स्ट्रक्चर में क्या मांग रहा है? गुड एट। गुड एट तो वो है ही, उसको डायरेक्ट जाके आप पुट कर दीजिए, ये आ गया आपका गुड एट आ गया। अब मैं किस काम के अंदर माहिर हूँ? सिंगिंग के अंदर माहिर हूँ। सॉन्ग के अंदर माहिर नहीं हो, ऐसा नहीं कोई जाके लगाते सॉन्ग के अंदर माहिर। सॉन्ग के अंदर कहाँ से माहिर हो सकता है यार, ठीक है, सॉन्ग के अंदर कहाँ से कोई माहिर हो सकता है? सिंगिंग, मतलब सिंगिंग करने में मैं अच्छा हूँ ना, तो वर्ब हमारे पास क्या हो जाएगा? वर्ब होगा हमारे पास सिंग, लेकिन वो कौन सी फॉर्म के साथ आएगा? वो कौन सी फॉर्म के साथ आएगा? वर्ब कौन सी फॉर्म के साथ आएगा? ING। तो सिंग से वो क्या हो जाएगा? सिंगिंग हो जाएगा। और क्या सिंगिंग करने में माहिर हूँ? सिंगिंग अ सॉन्ग। लो बन गया, आई एम गुड एट सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं जो हूँ ना, ये जो बंदा खड़ा हुआ है, ये बंदा गाना गाने के अंदर माहिर है, अच्छा है, चीता है, कीड़ा है, जो भी बोलना चाहो बोल लो। अच्छा, अब मेरी जो बहन है, मेरी जो बहन है, मान लो आप घर जाते हो, घर जाके होते हैं ना कि अपनी बहन का, हम लोग कभी कभी छोटी बहन है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मेरी बहन तो आलू छीलने में बहुत माहिर है, ठीक है, उसको आप चिढ़ाने के लिए। अब अगर ये जुमला हो कि मेरी बहन, उसको मजाक में बोल लो, उसको बोल लो मेरी बहन जो है ना वो आलू छीलने में बड़ी माहिर है, कैसे बनाओगे? सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा? माई सिस्टर। सबसे पहले किसके बारे में हम बता रहे हैं? माई सिस्टर के बारे में बता रहे, तो माई सिस्टर हो जाएगी, सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, ये लीजिए आ गया।
अब मुझे कोई ये बताए कि माई सिस्टर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज क्यों आएगा? क्योंकि माई सिस्टर क्या है? थर्ड पर्सन है, एक है ना, सिंगुलर है, तो माई सिस्टर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? इज। इज के बाद क्या आएगा? अच्छा, मेरी बहन जो है ना, अब कोई यहाँ पर ये नहीं बना दे कि माई सिस्टर इज गुड एट पोटैटो, वो कोई लॉजिक नहीं बनेगा। मेरी सिस्टर आलू में माहिर है, मतलब आलू खाने में, पकाने में नहीं, कटिंग भी नहीं। कटिंग का मतलब होता है काटना, काटने में काटना तो कोई भी होता, काटना तो मेरी भी अम्मी मेरे को काट के दे देना, मेरी भी अम्मी मेरे को छील कर दे दे। काटने का क्या होता? छुरी लेकर मैं बैठ के वो वाला फील जी। ईट मतलब खाना, आलू छीलने के अंदर माहिर है, तो वर्ब हमारे पास क्या है? छीलना। छीलने को क्या कहते हैं? नहीं, छीलने को कटिंग बोलते हैं। छीलने को इंग्लिश में कहते हैं पील। छीलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पील। तो पील से वो कौन सी फॉर्म में हो जाएगा? आईएनजी। तो ये पील से क्या हो जाएगा? पीलिंग हो जाएगा। पीलिंग, पीलिंग पोटैटो, 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 जो भी पोटैटो, पोटैटो होता है, पोटैटो, सही है। बाद बच्चे इसको पोटैटो भी बोल रहे होते हैं, अलग अलग, हर बंदा मार्केट के अंदर मौजूद है, सब अपना अपना दे रहे होते हैं, ठीक है। चलो जी, अब मेरी वो कोई दूर की कज़न है, ठीक है, शादी वादी चल रही थी, मेरी वो कोई दूर की कज़न है, वो आ गई, सही है, वो बैठ के जो है ना आ गई। अब हमने जो है ना घर के अंदर अम्मी ने कहा कि वो, मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी एक काम करें, शादी वादी चल रही है, आप एक काम करें, पॉलर में आपको भेज देता हूँ, पैसे वैसे दे देता हूँ, गाड़ी वाड़ी खुद आके आपको ले जाएगी, आप जाके ना ज़रा मेहंदी लगवा कर आ जाएं, सही है, जाएं आप मेहंदी लगवा कर आ जाएं। अब मेरी अम्मी कहती है मुझे मेहंदी लगवाने की क्या ज़रूरत है बाहर जाके, वो देखो ना वो तुम्हारी कज़न आई हुई है ना, वो आके लगा देगी। अब मैं कज़न की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, ठीक है, अब मुझे पता है, मैं उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि अगर इसने मेहंदी लगाना शुरू की तो ये हाथ के ऊपर जो अमेरिका से लेकर वो रशिया तक का जो नक्शा बनेगा वो नक्शा बन जाएगा, ठीक है, वो गाड़ी यहाँ से निकल कर वहाँ जाके वहाँ से कट मार के वहाँ निकलेगी, लेकिन मेहंदी नहीं लगेगी, ठीक है। तो अम्मी ने कहा नहीं मैं उससे मेहंदी लगवा लूँगी। आप कहते हैं नहीं वो मेहंदी लगाने में माहिर नहीं है, वो मेहंदी लगाने में अच्छी नहीं है, वो मेहंदी लगाने के अंदर माहिर नहीं। अरे अम्मी वो मेहंदी लगाने में कहाँ अच्छी है, इस तरह से बोलते नहीं हो? नहीं बोलते, ठीक है, ये मेहंदी लगाने में कहा। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं इस तरह से कह रहे होते हो ना। अब आप कहना चाह रहे हो कि वो मेहंदी लगाने में अच्छी नहीं है, वो मेहंदी लगाने में माहिर नहीं है। मेहंदी लगाने के अंदर माहिर कौन नहीं है? सब्जेक्ट क्या होगी हमारे पास? शी हो जाएगी, ज़बरदस्त। अच्छा, शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज आएगा। अब यहाँ पर एक मज़े की बात सुनो, ये जो जुमला मैं बता रहा हूँ वो मेहंदी लगाने के अंदर माहिर नहीं है या वो मेहंदी लगाने में अच्छी नहीं है, हाँ नॉट वो आएगा। लेकिन ये बताओ ये जुमला पॉजिटिव में या नेगेटिव में है? नेगेटिव के अंदर है। नेगेटिव में हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसमें किसी बात से क्या हो रहा है? इनकार हो रहा है, नेगेटिव के अंदर है। जब भी सेंटेंस को नेगेटिव के अंदर लेकर जाना हो, जब भी सेंटेंस को नेगेटिव में लेकर जाना हो, हम एक छोटी सी काम क्या करते हैं, छोटा सा काम हम क्या करते हैं? नॉट लगाते हैं, नॉट लगाते हैं ना नेगेटिव बना। और नॉट किसके बाद हम लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। नॉट किसके बाद लगाते हैं? नॉट किसके बाद लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या था? इज है, तो नॉट किसके बाद आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। सो ये लीजिए, इस तरह से लग जाएगा। इसका मतलब ये जो नॉट था ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर आ गया, बाकी पूरा सेंटेंस उसी तरह से बन सकता है। तो ये देखो, ये जो नॉट था ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गया। अब आगे क्या आएगा? चलो जी, लग गया, ये गुड एट लग गया। अब क्या करने में वो माहिर नहीं है मेरी कज़न? लगाने में। लगाने में क्या? लगाने में अप्लाई कर, मतलब लगाने, मतलब मेहंदी लगाने में। अब ये जो मेहंदी लगाना होता है, ये जो वर्ब होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं अप्लाई। इसके लिए अप्लाई का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। वर्ब जो इसमें यूज़ होता है वो अप्लाई, मतलब मेहंदी को अप्लाई किया जाता है। तो अप्लाई से वो किस में चला जाएगा? अप्लाइंग में चला जाएगा। एग्जैक्टली, क्या हुआ? ठीक है, अप्लाइंग से वो क्या हो जाएगा? अप्लाइंग मेहंदी। बाज़ लोग इसको हिना भी कहते हैं, हाँ मेहंदी को हिना भी कहा जाता है। तभी तो वो शादी वादी होती है ना, तो उसमें कहा जाता है ना रस्म हिना। रस्म हिना जो है वो
पीर के दिन शाम को 4 बजे अदा की जाएगी। तो 4 बजे अब रस्म हिना होती भी नहीं हो, तब रात में होती है और हॉल में होती है ना। पहले ज़माने में होता ना वो गली के अंदर, याद है वो रात भर ढोलकियाँ बोलकियाँ बज रही। चलो एनीवे, शी इज़ नॉट गुड एट अप्लाइंग मेहंदी। ठीक है, अब मैं आपसे, कभी ऐसा हो गया मैं आपसे मजाक में सवाल कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या तुम झाड़ू लगाने में माहिर हो? ऐसा होता ना, मजाक मजाक में बोल रहे होते ना, क्या तुम झाड़ू लगाने में माहिर हो? झाड़ू लगाने में माहिर हो। अब मुझे ये बताओ, ये सवाल पॉजिटिव के अंदर है या नेगेटिव के अंदर है? पॉजिटिव के अंदर है। मैं सवाल सुनो, सवाल सुनो, मैं तो खुद कह रहा, मैंने तो खुद अपने मुंह से कह दिया कि ये सवाल, जब मैंने खुद से सवाल कह दिया, जब मैंने ही सवाल कह दिया तो इसका मतलब ना तो ये पॉजिटिव में है ना तो ये नेगेटिव में, ये इंट्रोगेटिव के अंदर है। और इंट्रोगेटिव कौन सा है? सिंपल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव कैसे? क्योंकि इसका जवाब हाँ और ना में दिया जा सकता है। क्या आप झाड़ू लगाने में माहिर हैं? हाँ या ना, जवाब समझ में आ जाएगा इतना। अब अगर इसका मैंने इंट्रोगेटिव बनाना है, पहले इसका सिंपल बनाओ, क्या बनेगा? अगर मैं सिंपल कहना चाह रहा हूँ कि आप झाड़ू लगाने में माहिर हैं, कैसा बनेगा इसका? हाँ, यू आर गुड एट, झाड़ू लगाने को क्या कहते हैं? झाड़ू लगाने वाले को क्या कहते हैं? वर्कर नहीं कहते हैं, स्वीपर कहते हैं। झाड़ू लगाने वाले को क्या कहते हैं? स्वीपर। तो झाड़ू लगाने को क्या बोलेंगे? स्वीप कहेंगे। तो स्वीप से वो किस में चला जाएगा? आईएनजी फॉर्म में, स्वीपिंग। झाड़ू लगाने को क्या कहते हैं? स्वीपिंग कहते हैं। ठीक है, झाड़ू लगाने को हम क्या कहते हैं? स्वीपिंग कहते हैं। तो अगर सिंपल बनेगा तो क्या बनेगा? यू आर गुड एट स्वीपिंग, आप झाड़ू लगाने में माहिर हैं। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, सवालिया बनाते हैं, हम उसमें एक काम क्या करते हैं? आर वार नहीं, हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। यू आर गुड एट स्वीपिंग, आर इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है। ये आर किससे पहले आ जाएगा? आर किससे पहले आ जाएगा? यू से पहले। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि आर यू गुड एट, किस काम में गुड एट है? स्वीपिंग। ये लो जी, बन गया। आर यू गुड एट स्वीपिंग। और इस तरह से भी होता है, आर यू गुड एट स्वीपिंग द फ्लोर। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं गुड एट का। चलो जी, सो आई होप कि आप लोगों ने भी जो है वीडियो को अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। और ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा, इसको आप लोग अपनी रियल लाइफ में अब यूज़ करने के लिए आप लोग बहुत अच्छी तरह से तैयार होंगे। तो इसको अपनी रियल लाइफ के अंदर यूज़ भी कीजिए। 2-4 सेंटेंसेस जो है वो बनाकर कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह फिर जो है ना एक नई वीडियो के साथ कल के दिन इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। और अगर जो है इस कॉन्सेप्ट्स के अंदर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है और आप लोग वो प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करके आप लोग उस प्लेलिस्ट के ऊपर डायरेक्टली जो है वो पहुँच जाएंगे। इंशाल्लाह कल की वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।